हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इसको बहुत तरह से बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की है, मिसयूज भी किया गया है इसका। साइंटिफिक तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। और जब आप एक पर्टिकुलर स्थान में जाकर रहना शुरू करते हैं या चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, तो अचानक से आपके हेल्थ इश्यूज, आपकी मेंटल स्टेट सब खराब होने लगती है। आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पे सफर करने लगती है, और अगर एक बार इम्यूनिटी अगर सफर करती है तो डेफिनेटली आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो खत्म हो जाती है, एंड देयर कुड बी सो मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको साइंटिफिक तरीके से समझाऊं, क्योंकि कल को अगर आपको कोई जियोपैथी को लेकर, आपके घर की जियोपैथी को लेकर अगर आपको कुछ कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो आपको उसका लॉजिक पता हो, उसके पीछे साइंस पता हो, और आप एक्चुअल में सही रेमेडी अपने लिए कर सकें। देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कि जैसे ही आपने एक घर से दूसरे घर पे शिफ्ट किया, तो कहीं ना कहीं पर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई कि हेल्थ एकदम से खत्म हो गई, व्यापार एकदम से खत्म हो गया, पैसा एकदम से खत्म हो गया। आपकी मेंटल स्टेट, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो क्या दिक्कत है ऐसी? और जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ग्रह बिल्कुल ठीक है, दशा अच्छी चल रही है। ऑफिस में सारा दिन मन लगा रहता है, दोस्तों के बीच सारा दिन मन लगा रहता है। जैसे ही घर पे आते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी हावी होनी शुरू हो जाती है। बिना बात पे किसी ना किसी के साथ कलेश पड़ जाता है घर आते ही। कोई बात भी नहीं होती है, कोई बात भी नहीं होती है, फिर भी बच्चों के साथ या पत्नी के साथ या माता पिता के साथ कुछ इस तरह से बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आपने अपनी लाइफ में सोची भी नहीं होती है। तो देखिए, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ग्रह खराब। अगर ग्रह खराब नहीं है, तो डेफिनेटली जिस ज़मीन पे, जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, वहाँ पर वाइब्स जो है, वहाँ की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। अब एनर्जी अच्छी ना होना वास्तु से रिलेटेड है, लेकिन इसमें वास्तु में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जियोपैथिक स्ट्रेस। तो उसके ऊपर मैंने पीपीटी बनाई है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, और किस तरह से इफेक्ट करता है, और इसका निवारण क्या है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट। लेकिन इसको आपको साइंटिफिकली समझना होगा। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और आप साइंटिफिकली समझ जाएंगे, और जीवन में दोबारा जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो और एंड तक देखो। आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि जीवन में ऐसी कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स इन छोटी छोटी रीजंस की वजह से भी आ सकती है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपको अपनी पीपीटी जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए मैंने बड़ी प्यारी सी मेहनत करके एक पीपीटी बनाई है, और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम जियोपैथिक स्ट्रेस को लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है क्या जियोपैथिक। जियोपैथिक हम बात करते रहते हैं। लोग तो क्या करते हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट जियोपैथिक रॉड्स आती हैं वो भी घर पे लगाते हैं, सर्टेनली हेल्प करती हैं वो चीज। लाइक, तो वो अगर ओरिजिनल आपको जियोपैथिक रॉड्स मिलती हैं तो हम वो लगाते हैं एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, वन ऑफ द रेमेडीज है। लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? इट इज अ टर्म विच covers relationship between earth energies and people's well-being। देखिए, जैसे हमें एनवायरनमेंट पता लगता है कि बाहर गर्मी है, सर्दी है, हवा चल रही है, कहीं बदबू आ रही होती है या कहीं पे कोई दिक्कत होती है, तो हमें बाहर, धरती से बाहर जो चीजें हैं वो साफ साफ समझ में आती है, दिखती। लेकिन धरती के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त जीवन है, बहुत जबरदस्त एनर्जीज हैं। और धरती जो है बहुत स्पीड पे रोटेट करती है। अगर मैं आपको अभी रिवील करूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि धरती की स्पीड कितनी है। अपने एक्सिस पे विद इन 24 आवर किस स्पीड पे धरती मूव कर जाती है।
और आप बैठे बैठे रियलाइज भी नहीं करते हो कि कितनी फास्ट धरती चल रही है। और धरती के फास्ट चलने के कारण जो अंदर लावा है, वो जो लावा अंदर एक 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 दहकती हुई एनर्जी है, वो धरती की स्पीड के साथ जो है वो कहीं ना कहीं पर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, और कुछ ऐसी तरंगे, ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जो ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं है। तो उसमें कुछ एनर्जीज बहुत अच्छी हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन, और कुछ एनर्जीज खराब है। जो खराब एनर्जीज हैं उनको जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। अब अगर मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊं, तो जियो ऑब्वियसली मींस अर्थ, राइट, एंड टर्म पैथिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसके दो मतलब निकलते हैं। इट इंडिकेट्स बोथ डिजीज एज वेल एज द क्योर ऑफ द डिजीज, राइट। तो ये डिजीज तो है ही है अगर पैथिक की अगर बात करें, लेकिन ये क्योर का मतलब, ये तो ड्यूल मतलब निकलता है पैथी का। तो जियोपैथिक is actually the disease as well as the cure for that disease. It also indicates ability to feel, perceive or be sensitive to specific energies. मतलब कोई जो पर्टिकुलर एनर्जीज है उसके लिए हम कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, और ये जो सेंसिटिविटी है ना, कि आप कितने सेंसिटिव होंगे ये आपकी कुंडली से पता लगता है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो पे अपनी यही जोर देता हूं कि वास्तु करने से पहले, जियोपैथिक स्ट्रेस देखने से पहले आप हॉरोस्कोप देखो। अगर हॉरोस्कोप जो है वो सेंसिटिव नहीं है, मतलब उसके अंदर ग्रहों की स्थिति जो है वो इस तरह से नहीं है, तो आप इजीली जिस मर्जी जगह पे आप रहिए, आप इजीली वहां पे सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर हॉरोस्कोप सेंसिटिव है, मतलब राहु की पोजीशन, चंद्र की पोजीशन 12वें भाव पे, चौथा घर जो है वो कहीं ना कहीं खराब है, या फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, जो आपके घर का स्थान है, ऐसे सिचुएशन के अंदर जियोपैथिक अगर कोई भी रिलेशन बनता है स्ट्रेस वाला, तो वो आप पे बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट करने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं तो बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है, इफेक्ट नहीं करती है। कुछ लोग सिर्फ ये प्रशंसा बटोरने के लिए कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग इसको इतना डीप चले जाते हैं कि डरा देते हैं। दोनों चीजें एक्सट्रीम एंड्स हैं। मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेफिनेटली धरती के अंदर एक एनर्जी होती है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह आपको धरती पे नंगे पांव चलना चाहिए। वो नंगे पांव जब चलते हैं तो क्या आपकी कोई डिजीज ठीक होती है? नहीं, डिजीज ठीक नहीं होती है, पर सर्टनली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर एक रिलेशनशिप बनता है धरती से, इसीलिए धरती को माँ कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर स्ट्रेस होता है। अगर धरती, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे कभी कभी कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। हाईवे पे भी अगर आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएं, हजारों बार आपने ये देखा होगा कि उस डेस्टिनेशन पे रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो चलते चलते कोई बाइक वाला ही फिसल गया, या गाड़ी ही चलते चलते टायर फट गया, पलट गई, कुछ ना कुछ हो गया। ये चीजें जो है वो धरती का स्ट्रेस होता है। लोग कहते हैं यार ये धरती यहाँ पे ठीक नहीं है। अब वो बहुत लेमैन टर्म में कहते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल टर्म में यहाँ पे सीख सकते हैं। you know So the most accurate definition of geopathic stress is study of earth energies and their effects on the human well-being. कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है और बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द स्ट्रेस, द स्टडी ऑफ अर्थ एनर्जीज एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन वेलबींग। मतलब एनर्जी कैसी है जहां पे आप रह रहे हो, धरती के अंदर, राइट, और आपकी आपकी वेलबींग पे वो कैसा इफेक्ट करी। नींद नहीं आ रही, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम है, घर चेंज करते ही पिछले घर में बहुत सब कुछ अच्छा था, जैसे ही हम नए घर में आए हैं सारी चीजें खराब हो गई हैं, सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, स्पीड ऑफ अर्थ, 24 घंटे के अंदर, अगर आप बिलीव करें, आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा आप फील करेंगे कि इतनी स्पीड है अर्थ की, और आपको फील भी नहीं होता है कि इतनी तेज धरती माँ चल रही है। यू नो a point near the equator of the earth must move at close to 100 miles per hour, which is 1600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पर आवर। 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे धरती जो है
विद इन 24 आवर रोटेट कर जाती है। कैन यू इमेजिन द स्पीड? और इसमें कितनी एनर्जी चर्न हो रही होगी, कितनी एनर्जी धरती के अंदर मूव हो रही है। और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है कि आप एक जगह पे बैठे हैं, मैं आप यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और हमें वो स्पीड रियलाइज ही नहीं हो रही है। लेकिन जब अगर आप मेडिटेशन करते हैं और हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम ये सारी चीजें इफेक्ट उस स्पीड का और अंदर जो धरती के अंदर चल रहा है, जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही है, आप इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि इस धरती में, यहाँ पर जहाँ आप रह रहे हैं, ये इस कमरे में, ये इस घर के इस पर्टिकुलर कोने में 100% प्रॉब्लम है। इसी को जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। आज के बाद आपको किसी भी इससे ज्यादा किसी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड नॉट गो देयर। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ भी होती है। देखिए, अगर जहां पर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कभी कभी आप एक ऐसे घर में जाते हैं, आप कहते हैं जब से हमने इस घर में कदम रखा, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतना पैसा, सेहत ठीक हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे जो है वेल सेटल्ड हो गए, बच्चों की जिंदगियां बन गई हैं यहाँ पर आते ही। वो क्या है? वो स्ट्रेंथ है। उस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, जियोपैथिक स्ट्रेंथ है उस घर के अंदर। तो वो भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। देखिए, this is not exactly accurate, so we will stay with the original definition of geopathic stress as the study of earth energies, right? There are, I'll go to the back, it's moved ahead. There are various types of earth energies. Some are good for human health and same are, detrimental in the ancient times also. Feng Shui के अंदर, ये लोग पहले ही बता देते थे कि यहाँ पे बिल्डिंग रखो और यहाँ पे बिल्डिंग ना रखो। अब क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमने उस इंट्यूशन और उस चीज को जज करना ही छोड़ दिया है। लेकिन अब जब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो लोग वापस आ रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे। हमसे कांटेक्ट करते हैं, नवनीत सर हमें बताओ, आप कुंडली देख के बताओ। और कुंडली से 100% पता लग जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि वहां जाकर आप कोई इक्विपमेंट लेकर आएंगे। नो 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 नो, आपको उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अगर एक कुंडली का ध्यान से विश्लेषण करें और घर का वास्तु या घर का मैप आपको मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए, तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी हैं, आपकी इंट्यूटिवनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा क्लासेस भी लेता हूं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, बी वेजिटेरियन, बी मेडिटेटिव। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और लंबी मेडिटेशन रोज करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर किसी भी इक्विपमेंट से बहुत ऊपर हो सकती है, बहुत ऊपर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी जबरदस्त पावर जो एक गैजेट में भी नहीं होती है, वो इंसान की इंट्यूशन में होती है, इंट्यूटिवनेस में होती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी। मतलब सिर्फ स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो कैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से वेरियस अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस हैं, सच एज यू नो सबटरेन वाटर करंट, स्पेसिफिक मिनरल डिपॉजिट्स हैं, डिफरेंट फॉल्ट लाइंस है जो एमिट होती हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो होती हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन और अर्थ की जो स्पीड है, जब वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, तो ये स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और ये कहीं भी हो सकता है। हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हो वहां पे स्ट्रेस हो, और ये आपकी कुंडली में ऐसा होता है कि आप उस घर में ही जाएंगे जहां पर ये स्ट्रेस हो, ताकि आपकी कर्मा सेटलमेंट हो सके। इसका ये जवाब है। बहुत से लोग बोलेंगे ये तो नया कॉन्सेप्ट आप ले आए, ऐसे कैसे हो गया? जो लोग वास्तु वाले हैं वो चेक करते हैं, वहां से जाके पता लगता है इट इज प्योरली साइंटिफिक। बहुत से मैसेजेस आते हैं। लेकिन आपके कर्म और आपके प्रारब्ध कर्म इस तरह के होते हैं, आपके कर्मों को सेटल करने के लिए, भुगतने के लिए, अच्छा या बुरा, धरती जो है वो नहीं आती है। आप चल के उस धरती के पास जाते हैं और वहां जाके रहना शुरू करते हैं और फिर भुगतते हैं। बिकॉज वो आपके हॉरोस्कोप में, आपकी दशा अंतरदशा में होता है, और वो कुंडली से जज किया जा सकता है। कुंडली का विश्लेषण और एक एस्ट्रोलॉजर की स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवनेस, ये दो कॉम्बिनेशन आपको 100% जो है बता देंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स को, जो प्रॉब्लम हमें कहीं कुंडली पे नहीं मिल रही थी, तो हमने उनको बोला कि आप हमें घर का मैप भेजिए, वास्तु दिखाइए मुझे अपना, और हमने वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस देखा और 100% उसका निवारण करने के बाद विद इन डेज, आई मीन आई एम नॉट सेइंग मंथ्स और ईयर्स, विद इन डेज उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखी हमने। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको
समझना भी होगा। देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी कैन वीकन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ जब भी खराब होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कभी भी बीमारियों से नहीं, पहले तो इम्यूनिटी कम होती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो हेल्थ में प्रॉब्लम। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव एनर्जी है अर्थ की, दिस कैन इवन लीड टू कैंसर। ये कैंसर तक ले जाती है, बिकॉज इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनर्जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। Now, imagine a house right above a highway, the energy equivalent to a ley line, or above a rushing river, and underground water currents. How does that feel? Imagine that, right? How does your body feel? We are talking about underground formation, so it might be hard to understand the relationship between invisible factors, but just because we cannot see it, it doesn't mean it is not there. you know धरती के अंदर जल तो होता ही होता है। आप कभी भी आप बोर करें, आप धरती में से जल पे पहुंच जाएंगे। तो वो जो करंट आपको बाहर रिवर में दिख रही है, क्या वो अंदर नहीं हो सकती है? वो प्रॉब्लम्स जो आपको प्रैक्टिकली बाहर धरती के ऊपर दिखती हैं, क्या वो अंदर नहीं हो सकती हैं? 100% प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स अंदर हो सकती हैं। दैट इज व्हाई देयर आर स्पेशल इक्विपमेंट्स। और ये जो इक्विपमेंट 10-15 हजार का लेके वास्तु स्पेशलिस्ट घूमते हैं ना, कहते हैं यहाँ पे जियोपैथी खराब है, या इट्स ऑल फेक, इट इज ऑल नॉनसेंस। वहां से नहीं पता लगता है जियोपैथिक का एक्चुअल इक्विपमेंट 15-20 लाख के आसपास भी अगर आए तो वो भी मैं कम सस्ता बता रहा हूँ, इससे महंगा होता है। इसका तरीका जो यही है कि आप ज्योतिष में कुंडली का विश्लेषण करें और आपकी इंट्यूटिवनेस स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जाते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ पर जमीन में प्रॉब्लम है। लेकिन इस जमीन को आप बिना कुछ सोचे समझे नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो माँ है, वो कर्स भी कर सकती है। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। लेकिन हाँ, आप बुद्धिमान, ज्ञानी, स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव होने चाहिए टू गिव यू दिस पर्टिकुलर डिसीजन। अगर ये नहीं है, देन यू कैन रिलाई ऑन दी मशीनरी, दी गैजेट जो आपको बता देगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव गैजेट टू कैलकुलेट। जो ये छोटा मोटा 15-20 हजार का गैजेट लेके आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, इट्स नॉट। इट इज जस्ट टू सेल जियोपैथिक रॉड्स, कि जियोपैथिक रॉड्स को सेल कर दिया जाए और वहां दबवा दी जाए, वो 200 की रॉड 2000 में बेच के पैसे ले लिए जाए। सिर्फ ये एक पॉइंट रहता है। और ओरिजिनल रॉड्स तो जहां पे डाली जाती है और जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, वो न्यूट्रलाइज भी होता है, इफेक्ट देता है, बढ़िया इफेक्ट देता है, और चीजें जो है वहां पर कहीं ना कहीं पे अच्छी होने लगती हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस एमिट हो रही हैं, इसी एनर्जी को आपको समझना होता है। जैसे इमेजिन कीजिए, ट्रेन निकलती है आपके घर के पास से, तो धरती आपको हिलती हुई, वाइब्रेट करती हुई नजर आती है। और ये जो ट्रेन है, मतलब 25-30 किलोमीटर दूर भी निकल गई हो तो पंछियों को पता लग जाता है। देखिए, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन सब चीजों का पता नहीं लगता है। लेकिन जीव जंतुओं को जो कनेक्टेड है धरती से, सब पता लगता है। सो ये स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, बहुत इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। लेकिन उस इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी जो बेसिक नॉलेज है और बेसिक कनेक्टिविटी है नेचर के साथ एज एन एस्ट्रोलॉजर, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? तो यू शुड नॉट बी एस्ट्रोलॉजर हु इज जस्ट हु इज जस्ट आइडेंटिफाइड फ्यू थिंग्स, और आप चलो पढ़ लिया और आप कुंडलियां देखते हैं और बताते हैं कि क्या है। आपने 3 दिन की वास्तु की क्लास लगाई या हफ्ते की वास्तु की क्लास लगाई और आप वास्तु स्पेशलिस्ट बन गए और आपने वास्तु करने शुरू कर दिए। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में ये नहीं होना चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। you should have detailed information of a horoscope जो वहां पे रह रहे हैं, और you should have a detailed information of the geopathy of that area. Is it strength or it is a stress? If you know that, आप किसी का भी जीवन बदल सकते हैं, आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। So सबसे पहले क्या है, how you know if house has a geopathic stress? First is the horoscope. आपका हॉरोस्कोप ही आपको उस धरती पे लेके जाता है। धरती चल के नहीं आती है, इंसान चल के जाता है। Number 2 is the equipment. I'm saying it is very very expensive. And number 3 is your intuitiveness. आपकी अगर intuitiveness strong है, 100% you will be able to find out. अगर intuitiveness strong नहीं है, you will not be able to find out under any circumstances, right? So आज आपको clear हो गया कि जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, क्यों होता है, आपको लक्षण दिख जाते हैं, नींद ना आना, बरकत ना पड़ना, घर पे किचकिच कलेश,
हेल्थ खराब होती है सबसे पहले तो। जब हेल्थ खराब होती है तो प्रोफेशन भी खराब होता है, प्रोफेशन खराब होता है तो पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं आते तो घर पे कलेश पड़ता है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर तरह-तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगी, बट दे आर ऑल लिटिल बिट फ्रॉम हियर एंड देयर, बट दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है और आपको समझ भी आया होगा। आप कुंडली में आप देखिए, मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुंडली में चौथे घर के अंदर अगर बृहस्पति बैठे हों, आप देख लेना आपका घर मंदिर के पास होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर होगा। आपकी कुंडली में चौथे घर में राहु बैठे हो, आप देख लेना कि आपके घर के आसपास एक ना एक घर या फ्लैट हमेशा खाली होगा। राहु या केतु चौथे घर में बैठे हो, घर में अगर पुराना घर बना हुआ है तो घर के आसपास नाली या नाला होता है। चौथे घर में अगर चंद्रमा हो तो आपके घर के आसपास नेचुरल जल, पॉन्ड, लेक, रिवर, नहर, समुंदर होगा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा का वास है। या अगर आप जमीन पे बोर करेंगे, बहुत जल्दी आपको पानी मिलेगा उस धरती में जहां पर आप रह रहे हैं। कुछ का पता नहीं कितने 100 फीट पे भी जाके पानी नहीं मिलता और कईयों को फटाफट से पानी मिल जाता है। देखना ऐसे जातकों का चंद्रमा चौथे भाव में होगा। बहुत सी चीजें हैं। शनि देवता अगर चौथे भाव में विराजमान है तो आप देखना ऐसे लोगों के घर के आसपास कहीं ना कहीं पर शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं, स्लो मूविंग चीजें, कोई क्रेन लगी होगी घर के आसपास, या आप देखें लोहे का काम या लोहे की कोई ना कोई इंडस्ट्री आसपास होगी, या आसपास ऐसी झुग्गी बस्ती होगी जहां पर सैटर्न की जो लेबर क्लास लोग रहते हैं, बहुत घर से हार्डली 2-4-5 किलोमीटर में कोई ना कोई ऐसे बड़ा आपके पास जगह होगी जहाँ पे बहुत से लेबर रहती हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की लेबर हो, चाहे प्रोजेक्ट की लेबर हो, चाहे झुग्गी में या बस्ती में लोग रहते हो। समथिंग विल बी देयर बिकॉज सैटर्न की एनर्जी फोर्थ हाउस में बहुत प्रेविलेंट और प्रोमिनेंट होती है और ये इंडिकेट करती है, इन चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अगर कहीं ना कहीं मंगल आ जाए तो आप देखना डिफेंस या पुलिस का एरिया या थाना चौकी आपके घर के नजदीक आसपास लगती होगी। इतनी कंडीशंस हमें बताई हैं। बहुत सी और कॉम्बिनेशंस हैं जो जियोपैथिक में हमें देखने को मिलते हैं। देयर कुड बी मिलियन कॉम्बिनेशंस और हमें आइडेंटिफाई करके इंट्यूटिवनेस से, कॉम्बिनेशन से 1 मिनट में पता लग जाता है कि आपके घर का जियोपैथिक स्ट्रेस अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं यहाँ पर अब जो शेयर इसको स्टॉप करूंगा शेयर को और आप लोगों से इजाजत लूंगा, अपनी वाणी को विश्राम करूंगा। मैं कल फिर आऊंगा आप लोगों के सामने नई वीडियो लेके, नया कॉन्सेप्ट लेके। तब तक मैं आप लोगों से विदा लूंगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया।